गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो पहले बच्चों शुरू करते हैं आज की वर्कशीट नंबर है 24 यानी कि 24। और आज इतिहास 8th क्लास की वर्कशीट कर रहे हैं हम। और आज तारीख है 22 अक्टूबर 2021 और टॉपिक है पाठ 5 का, जब जनता बगावत करती है, 1857 व उसके बाद। तो प्यारे बच्चों, विद्रोह के बाद के साल में क्या हुआ इसके बारे में आज इस वर्कशीट में पता चलेगा। अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहली वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित हैं। ब्रिटिश संसद के 1858 के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि अब जो प्रशासन है कहाँ चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी से कहाँ चला गया, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन चला गया। ओके, उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। किसे? भारत मंत्री को, जो कौन था, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य था। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे कहा गया इंडिया काउंसिल। ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। जो पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था भारत में, उसको कौन सा पद दिया गया? नया, वायसराय। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने अंग्रेज अधिकृत भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। ओके, आगे चलते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र को यानी उनकी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि अपने दत्तक पुत्रों, दत्तक पुत्र कौन होता है? जिसे आप गोद लेते हैं, है ना, दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे देगी। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटिश की रानी को अपना अधिपति यानी अपना मालिक या अपना मुखिया समझें, अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएं। मुसलमानों की संपत्ति, जमीन बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों को लगता था कि विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा ज़मीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गईं। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट और इसमें है कुछ प्रश्न, 4 प्रश्न, इनको भी हम कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने अपनी शासन व्यवस्था में क्या बदलाव किए? पहला प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण स्थापित कर लिया और शासन व्यवस्था में निम्नलिखित अहम बदलाव किए। कौन कौन से बदलाव किए, इनको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला बदलाव क्या किया? ब्रिटिश संसद में 1858 के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। ठीक है। और क्या हुआ? ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। ओके। और भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का पद दिया गया। जो गवर्नर जनरल होता था भारत में पहले, उसको पद दिया गया नया, वायसराय। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित किया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने अंग्रेज अधिकृत भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। ओके। पॉइंट नंबर 4 है, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर यानी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि अपने दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को
अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से प्रशासनिक बदलाव थे 1857 के बाद। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से अंग्रेजों ने यह बदलाव क्यों किए गए होंगे? ये जो अभी हमने बदलाव देखे, ऐसे बदलाव क्यों किए होंगे? तो प्यारे बच्चों, इसको आप उत्तर इस तरीके से लिख सकते हैं, मेरे विचार से अंग्रेजों ने शासकीय बदलाव निम्नलिखित कारणों से किए होंगे। यहाँ पे क्यों की जगह आपको क्या लिखना है प्यारे बच्चों? किए होंगे, किए। यहाँ पर आप लिखेंगे क्यों की जगह किए, किए इस तरीके से, हाँ किए होंगे यहाँ पर। हाँ, पहला पॉइंट क्या होगा इसमें? अंग्रेज विद्रोह से घबरा गए थे, वे दोबारा ऐसा विद्रोह नहीं होने देना चाहते थे। अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि भारतीय रियासतों पर कब्जा करना उनकी एक बड़ी भूल थी। इंग्लैंड की रानी ने नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया ताकि भारत का प्रशासन उनके अनुसार चल सके। वे भारतीय जनमानस को समझने लगे थे। वे लंबे समय तक भारत पर शासन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये बदलाव किए थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, 1857 में सेना में नए क्या बदलाव किए गए थे? है ना, 1857 के पश्चात सेना में क्या नए बदलाव किए गए? तो प्यारे बच्चों, 1857 के पश्चात सेना में निम्नलिखित बदलाव किए गए थे। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम किया गया और सेना में यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। ठीक है, सेना की भर्ती में कुछ बदलाव किए, जैसे अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों से भी ज़्यादा सिपाही भर्ती किए गए। तो ये बदलाव किए गए 1857 के पश्चात सेना की भर्ती में, और सेना की जो उनकी अनुपात था, यूरोपीय सिपाही बढ़ाए गए और मध्य भारत, है ना, बिहार, दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती कम की गई और गोरखा, सिखों और पठानों से ज़्यादा भर्ती की गई। ठीक है, ताकि कुछ बदलाव आए, विद्रोह कम किया जा सके। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसमें विद्रोह के परिणाम दूरगामी और सभी आयामों को प्रभावित करने वाले थे। टिप्पणी करनी है, तो आप टिप्पणी इस तरीके से कर सकते हैं, 1857 के विद्रोह के परिणाम दूरगामी और सभी आयामों पर इस प्रकार थे। अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक नीतियों में बदलाव किए और प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे ब्रिटेन की रानी के हाथों में चला गया। सैनिक नीतियों में बदलाव किए गए और बिहार, मध्य भारत, है ना, अवध, दक्षिण भारत के बजाय गोरखों, सिखों और पठानों को भर्ती में महत्व दिया गया एवं भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों में अधिक हस्तक्षेप यानी कि छेड़छाड़ की नीतियों में बदलाव किए गए। अब उन्होंने उनको समझना शुरू कर दिया। भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने की नीतियाँ बनाई गईं। तो इस तरीके से 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप ये परिवर्तन आए। तो प्यारे बच्चों, यदि आपकी आज की वर्कशीट, आप अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, पूरी मेहनत से पढ़िए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।